गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। मैं पुष्पलता आज आप लोग को पृथ्वी की गतियाँ के बारे में बताने जा रही हूँ। हम लोग पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी क्या है। तो पृथ्वी हमारी ग्रह है, वह सूर्य से ऊष्मा प्राप्त करती है, प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर भी लगाती है। तो अब हम लोग जानें कि पृथ्वी की गति क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। गति कितने हैं? दो, घूर्णन गति परिक्रमण गति। अब हम लोग बारी बारी से दोनों गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम घूर्णन गति के बारे में अध्ययन करते हैं। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति की परिक्रमण करते हैं। अक्ष पर घूमना घूर्णन गति और स्थिर कक्ष में घूमना परिक्रमण गति कहलाता है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी के आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होते हैं, जबकि दूसरा जो कि सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात्र को विभाजित करता है उसे प्रतिदीप्त वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता। तो अब हम लोग कुछ फिगर बनाते हैं इसका। ये हमारा सूर्य है और इस पर हमारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो यहाँ दिन हो जाता है और यहाँ इस भाग में नहीं पड़ता है तो रात हो जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति है, यानी हमारी पृथ्वी काम करा अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगा तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा और जिसके कारण उस भाग में गर्मी होगी। दूसरा भाग में हमेशा अंधेरा होगा और वहाँ पूरे समय ठंडा पड़ेगा। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। यानी पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो सूर्य का जिस भाग में प्रकाश रहेगा वहाँ हमेशा दिन रहेगा और वहाँ हमेशा गर्मी पड़ेगी, और जिस भाग में सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहाँ हमेशा रात होगी, अधिक ठंड पड़ेगी, वहाँ मानव जीवन संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए दिन और रात दोनों होना जरूरी है। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365
1/4 में दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। आइए कुछ हम लोग फिगर बनाते हैं। ये रहा हमारा पृथ्वी गोलार्ध, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु, दक्षिणी गोलार्ध से ग्रीष्म, ये रहा हमारा सूर्य, ये रहा हमारा विश्व, 23 सितंबर बसंत। ये रहा उत्तरी गोलार्ध, मेक्सिको, आयरलैंड, 22 दिसंबर। ये रहा हमारा दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म। ये रहा हमारा फिगर। तब हम इसका फिगर को अध्ययन करते हैं। 4 वर्ष में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी माह 28 के होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक चौथे फरवरी माह 28 के बदले 29 का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। 28 को जैसे कि जो हमारा ईयर 4 से भाग देने पर कट जाता है उसे हम लीप ईयर कहते हैं। पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। हमारी पृथ्वी घूर्णन गति करती है, इसी कारण दिन और रात होता है। चित्र से स्पष्ट है कि
ये हमने फिगर जो बनाया कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका हुआ है। ये हमारा रहा उत्तरी गोलार्ध, जो ये हमारा सूर्य, इसका झुकाव इस तरफ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके कारण इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 माह तक लगातार दिन रहता है। जिस तरफ सूर्य झुके रहेंगे तो वहां तो जहां सूर्य के प्रकाश पड़ेगा वहां हमेशा तो दिन होगा। चूंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। 21 जून को सबसे बड़ी दिन और रात छोटी होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, यानी इसे हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 23 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है, इसलिए दक्षिण गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिण गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। देखिए ये हमारा रहा सिर्फ दक्षिण अयनांत। 21 मार्च यानी 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। इसे विषुव कहा जाता है। 21 मार्च और 23 सितंबर को यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत होती है, जब उत्तर गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। आइए अब हम लोग कुछ मूल्यांकन प्रश्न करते हैं। पृथ्वी की सूर्य की चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर की गति करती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो घूर्णन कहते हैं। ऋतु परिवर्तन किसके कारण पृथ्वी की दैनिक गति के कारण दैनिक गति। ये रहा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अब हम लोग कुछ
कार्य। दक्षिण अयनांत किसे कहते हैं? घूर्णन की गति किसे कहते हैं? ये आप लोगों के लिए कुछ गृह कार्य है जिसे घर पर बनाना है। थैंक यू।